दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फार्मा से रिलेटेड कोई भी वीडियो जो जेन्युइन हो, 100% परफेक्ट हो और 100% ट्रू हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि फार्मा फ्रेंचाइजी का जो काम करना चाहते हैं, मतलब जो पीसीडी बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बहुत सारे लोग को होता है कि कौन सा पेपर्स लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन सी चीज़ें लगेगी, क्या गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन होता है। इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं जो खासकर जो शुरुआती दौर में काम करना चाहते हैं और उनको पता नहीं चलता है कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से अंत करें। तो दोस्तों एक छोटे से वीडियो में हम क्लियर करना चाहते हैं कि फार्मा का जो पीसीडी बिजनेस है या जिसको फार्मा फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि बड़े लेवल पर करें तो आपको एक डीएल नंबर लेना पड़ेगा, जिसको ड्रग लाइसेंस नंबर बोला जाता है। साथ में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और उस डीएल नंबर और जीएसटी के नंबर आधार पे आप जो है कहीं से ऑल ओवर इंडिया से गुड्स मंगा सकते हैं और हर जगह अपने स्टॉक पॉइंट कर करके आप माल सप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 हुआ कि आपको अपना एक डीएल नंबर लेना है और एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और डीएल नंबर लेने के लिए ऑब्वियसली आपको एक ऑफिस भी लेना पड़ेगा, उसी के आधार पर ले सकते हैं आप डीएल नंबर जहां लीजिएगा। तो आपको करना पड़ेगा नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि कम पूंजी में छोटे स्तर पर एक मतलब स्टार्टिंग फेज में कुछ शुरुआत करना चाहते हैं और आपके पास कम पूंजी है, कम पैसे हैं, पैसे की अभाव है या उतना कॉन्फिडेंस का अभाव है, पता नहीं क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, ये अगर कन्फ्यूजन है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जो लोग ऑलरेडी स्टॉकिस्ट का काम करते हैं, जिसका ऑलरेडी डीएल नंबर है, जिसका ऑलरेडी जीएसटी नंबर है, उसके नाम पर आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से आप गुड्स मंगा सकते हैं। और जितना आपको सेल होगा दोस्तों, उसको आप जब मैंने कहने का मतलब अगर 1 लाख का सेल हुआ तो आप 10% जो है उसको मार्जिन जो है दे दीजिएगा, जिसके नाम पर आप मंगाइएगा, जिसका पेपर रहेगा और जो आपको सप्लाई करेगा, जो आपको हेल्प करेगा। तो ये सारे काम के अगेंस्ट में आपको 10% उसको देना पड़ेगा। तो जितना भी आपका सेल होगा उसका 10% उनको मार्जिन चला जाएगा। तो ऐसे भी अगर आप मतलब ऑफिस लीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, तो आपको वैसे भी उतना खर्चा है, या आप अपने से माल सप्लाई कीजिएगा, डिस्पैच कराइएगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप वैसे वहाँ 10% देना पड़ेगा। तो दोनों आपके पास है। बड़े लेवल पर करना है तो अपना डीएल नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर, और अगर छोटे लेवल पर करना है तो मैं टेस्ट एंड ट्रायल के लिए तो आप दूसरे के जीएसटी नंबर और डीएल नंबर पे माल मंगा सकते हैं, गुड्स मंगा सकते हैं कहीं से। ये तो हुई पहली बात, नियम कानून की बात। दूसरी बात क्या करना है आपको दोस्तों कि आपको अगर पीसीडी बिजनेस करना चाहते हैं या फार्मा फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको दोस्तों, कम से कम अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल करना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं, तो आपको मान के चलिए कम से कम 10 ऐसे डॉक्टर्स से आपको जरूर कांटेक्ट होना चाहिए जो कम से कम महीने का आपको 10-10 हज़ार का लिख सके। मतलब आपको मिनिमम 1 लाख का सेल अगर जनरेट कर पाइएगा मार्केट में, तभी आपको वहाँ सर्वाइवल होगा, तभी आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं, या आपका लाइवलीहुड हो सकता है, या आपका घर गृहस्थी चल सकता है। दोस्तों अगर 1 लाख से कम आप सेल निकाल पाइएगा, सेल का मतलब कलेक्शन होता है, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिएगा। ये भी बात, दूसरी बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप जिस टाउन में काम करते हैं, जिस हेडक्वार्टर में काम करते हैं, और जिस डॉक्टर पे आपको भरोसा होगा कि मेरा ये 10 डॉक्टर या 20 डॉक्टर अपना लिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले वही आपको इग्नोर करेगा, सबसे पहले वही आपको नज़रअंदाज करेगा और वो आपको नहीं लिखेगा, क्योंकि जो आपको जितना ही करीबी होगा उतना ही उसको कष्ट होगा आपको माने पीसीडी बिजनेस करने से या फार्मा फ्रेंचाइजी से। या तो केमिस्ट लेवल की बात हो, वो भी आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, या तो डॉक्टर लेवल की बात है। कोई अगर 1-2 कर दिया, रेयर ऑफ रेयरेस्ट अलग बात है, लेकिन इन जनरल आप जब कुछ कीजिएगा तो जितना आपका नियर एंड डियर रहेगा वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको अनजान है, जिसको आपको कम भरोसा है, वो आपको सपोर्ट कर देगा, लेकिन जिसको ज़्यादा भरोसा है, जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं,
जिसको आपको कॉन्फिडेंस के बल पे आप पीसीडी बिजनेस करना चाहते हैं वो आपको नहीं लिखेगा, ये आप कहीं गांठ बांध लीजिए दोस्तों। इसलिए नए रास्ते तलाशने पड़ते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस उस पर नहीं होइएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर लिख दिया तो समझिए आप बहुत लकी हैं और आपके एफर्ट्स और संबंध को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो दोस्तों यही 2-3 बातें हैं जो आपको बताना चाह रहे थे पीसीडी बिजनेस के बारे में या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। नंबर 1 पेपर के बारे में बोल दिए, दूसरा आपका कम से कम 1 लाख सेल के बारे में बोल दिए, मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप ग्रुप में करना चाहते हैं तो आपको कम से कम मान के चलिए हर हेडक्वार्टर से मिनिमम 1 लाख का सेल आना चाहिए, ये आप मान के चलिए। चाहे आप 2 हेडक्वार्टर रखिए, 4 हेडक्वार्टर रखिए, तभी आपका सर्वाइवल होगा। क्योंकि जहाँ भी आप मेडिकल रैप डालिएगा उसके भी अधिक एक्सपेंसेस होते हैं, प्लस डॉक्टर्स पर भी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब खर्च सब जगह होता है। और तीसरी बात बोल दिए, आपको आगाह कर दिए, आपको जानकारी दे दिए कि जिस पे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जो ज़्यादा नियर एंड डियर होगा, उस सबसे पहले डॉक्टर या केमिस्ट आपको इग्नोर करेगा। मतलब वहाँ जिस पे भरोसा होगा नहीं लिखेगा और जिस पे भरोसा नहीं होगा वही आपको स्टार्ट कर सकता है, उसकी संभावनाएँ ज़्यादा है। तो ये बात छोटी सी वीडियो में बताना चाह रहे थे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।